हेलो एनीमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माय हीरो एकेडमिया के 7th सीजन के एपिसोड 18 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 18 के स्टार्ट में टोगा कहती है कि वो टोमुरा और टोया को भी लाइक करती है, फिर भी क्यों वो उनकी कॉर्क यूज नहीं कर सकती है, जैसे वो जीन और ओचाकू की कॉर्क्स यूज कर सकती है और उसे उनसे सफिशिएंट लाइक करना चाहिए। और जीन अपनी कॉर्क डबल का यूज करके टोया और टोमुरा की कॉर्क्स यूज कर पाता था, तो फिर वो पूरी तरह से जीन क्यों नहीं बन पा रही है। सो उराराका को लोगों को हैप्पी देखना पसंद है, इसीलिए उराराका किसी के आंसुओं को देखना मिस नहीं कर सकती है। उसके बाद गुंगा साइड पर ब्लैक शैडो और इनाशा ऑल फॉर वन पर अटैक कर रहे होते हैं। तभी हॉक्स कहता है कि सुकुयोमी ये कर सकता है और उसे ऑल फॉर वन को यहाँ पर रोक कर रखना चाहिए और इससे वो उन सभी हीरोज के लिए टाइम बाय कर रहा है। फिर हॉक्स कहता है कि शायद ऑल फॉर वन इस वक्त अनबीटेबल है, पर उनके पास यहाँ पर एक टाइम लिमिट है और ऑल फॉर वन इस तरह का हो गया है क्योंकि इंडेवर ने ऑल फॉर वन को एक बार हरा दिया था, इसीलिए उन्हें ऑल फॉर वन को यहाँ पर रोक कर रखना है और उन्हें ऑल फॉर वन को हराना है। तभी जीरो कहती है कि उन्हें लाइट को ब्लॉक करना चाहिए जिससे वो डार्क शैडो को कवर दे सकें। तभी कैमी कहती है कि ऑरोरा से भरी हुई एक रात का आसमान इस ट्रिक को टोटली कर देगा और उसे लगता है कि उसकी ग्लैमर कॉर्क जरूर ये कर देगी। तभी कामुई वुड कहता है कि उन्हें टोगा को और ज्यादा क्लोन्स बनाने से रोकना होगा। तभी इनाशा कहता है कि वो अपनी पूरी पावर से हर दिशा में सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो ब्लैक शैडो इनाशा की विंड के साथ ऑल फॉर वन को पंच करता है। तभी ऑल फॉर वन ब्लैक शैडो पर, इनाशा और कैमी पर और अदर हीरोज पर अपनी कॉर्क्स से अटैक करता है और ऑल फॉर वन कहता है कि जो लोग पावर से धक्का देकर आगे बढ़ते हैं वो लोग सच में अनोइंग होते हैं। तो टोकोयामी सोचता है कि ऑल फॉर वन और ज्यादा यंगर हो गया है। फिर ऑल फॉर वन उड़कर वहां से जाने लगता है। तभी कैमी ब्लैक शैडो पर डार्कनेस करती है, तो टोकोयामी कहता है कि वो ऑल फॉर वन को यहाँ से जाने नहीं देगा और इनासा कहता है कि वो टोकोयामी को एक हवा के झोंके से कैरी करेगा और टोकोयामी ऑल फॉर वन को पकड़ सकता है और हम ऑल फॉर वन को डेफिनेटली यहाँ से जाने नहीं देंगे। तभी ऑल फॉर वन वहाँ से जाने लगता है, तो वहाँ पर हॉक्स और ऑल फॉर वन को पता चलता है कि जाइगेंटोमाकिया उनकी तरफ आ रहा है और वो दोनों सोचते हैं कि ये उनके लिए बेस्ट सिचुएशन है। फिर ऑल फॉर वन कहता है कि माकिया इन हीरोज को डिस्ट्रॉय कर दे। तभी हॉक्स कहता है कि ये सिचुएशन इतनी वर्स्ट नहीं है जितनी ये हो सकती थी, राइट सुकाउची। तो जाइगेंटोमाकिया ऑल फॉर वन पर पत्थर फेंकता है जिसे ऑल फॉर वन अपनी कॉर्क की हेल्प से तोड़ देता है और ऑल फॉर वन सोचता है कि माकिया ये क्या कर रहा है। देन जाइगेंटोमाकिया के सर पर ऑल फॉर वन किरिशिमा और शिंशो को देखता है। तभी किरिशिमा कहता है कि टोकोयामी वो लोग भी यहाँ पर हैं और वो सभी मिलकर ऑल फॉर वन को मिडोरिया तक नहीं पहुँचने देंगे। उसके बाद 15 मिनट पहले की स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें जहाँ पर जाइगेंटोमाकिया को रखा गया होता है उस फैसिलिटी के सामने मिनेटा कहता है कि ये क्या है और उनका प्लान इतने अच्छे से वर्क कर रहा था। तभी मडमैन कहता है कि उसकी सॉफ्टनिंग कॉर्क उन लोगों पर वर्क नहीं करती है जो उड़ रहे होते हैं। तो एक विलन कहता है कि वो इस अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी एमीटर और अपनी कॉर्क्स को कंबाइन करके अपने इस प्लान को पूरा करेंगे और भले ही वो बास्टर्ड्स उनके रास्ते के सामने खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, पर इससे उनका प्लान रुकेगा नहीं। और ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स इस तरह से बनाई गई हैं जिससे ये ऑल फॉर वन की आवाज की तरह साउंड करे और भले ही वो हीरोज इसमें कितनी भी बाधाएं डालें, पर ये आवाज सभी ऑब्स्टिकल्स को पार करके आगे बढ़ेगी और ये आवाज माकिया की एक कॉर्क डॉग की हियरिंग तक पहुंच जाएगी। फिर माउंट लेडी रूल से वेपन मांगती है, तो रूल अपनी कॉर्क साइज का यूज करके एक रेंच को बड़ा करके माउंट लेडी को देती है। तभी माउंट लेडी विलन्स पर अटैक करने वाली होती है और माउंट लेडी सोचती है कि उन्हें जाइगेंटोमाकिया को जागने नहीं देना है क्योंकि ऐसा करना ही दुनिया के लोगों के लिए अच्छा होगा। पर जाइगेंटोमाकिया जग जाता है और जाइगेंटोमाकिया माउंट लेडी पर अटैक करता है और जाइगेंटोमाकिया लोगों के हार्ट्स में इमोशनल स्कार्स को रिप्रेजेंट करता है। तो किरिशिमा सोचता है कि उनका एस्कॉर्ट मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया था और विलन्स को स्प्लिट करते समय उन्होंने शिंशो को लड़ाई की जगह से दूर वार्प कर दिया था और वहां पर उन्होंने शिंशो को छुपाया था और ये सब उन्होंने विलन्स को पता लगे बिना करा है कि अगर किसी केस में इस तरह का कुछ होता है तो। देन किरिशिमा शिंशो को माकिया पर ब्रेन वॉशिंग कॉर्क यूज करने का कहता है। तभी स्लज विलन कहता है कि किरिशिमा ने उसे ढूंढ लिया है और अगर माकिया जग जाएगा तो वो इस बैटल को जीत जाएंगे और वो अपनी लाइफ को इस फाइट के लिए रिस्क में नहीं डालेगा और जो
हीरोज अभी भी बैटलफील्ड पर हैं वो बहुत बहादुर हैं, इसीलिए उसने सोचा था कि वो फाइट करने का नाटक करेगा, फिर बाद में वो जाकर कहीं पर छुप जाएगा और उसे यहाँ पर छुपने के लिए ये एक स्मॉल फ्राई मिल गया है जो कि उस मिडिल स्कूल बॉय के मुकाबले कंट्रोल करने में आसान है। तो किरिशिमा स्लज विलन से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर एक विलन कहता है कि कमजोर लोग हर्ट होंगे और कुचले जाएंगे और ये नेचर का लॉ है और स्ट्रॉन्ग लोगों के पास राइटफुल अथॉरिटी है। तभी जाइगेंटोमाकिया माउंट लेडी पर अपने नेल्स से अटैक करता है और पूछता है कि उसका मास्टर कहाँ पर है। तो एक विलन कहता है कि आज लिबरेशन एरा का पहला दिन है। देन जाइगेंटोमाकिया माउंट लेडी को फिनिश करने वाला होता है। तभी मीना मैक्स आउटपुट से एसिड रिलीज करती है। तो माउंट लेडी कहती है कि इस एसिड की स्ट्रेंथ और वॉल्यूम बहुत ज्यादा है जो कि माकिया को भी मेल्ट कर सकता है और अगर मीना इसे ज्यादा रिलीज करेगी तो फिर मीना कहती है कि पिछली बार वो इतना नहीं कर सकती थी जिससे बहुत से लोग मारे गए थे और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था। इसीलिए उसने बाकुगो और टोडोरोकी से पूछा था कि वो किस तरह से अपनी ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि इस बार की सिचुएशन भी पिछली बार की तरह ही हो और वो उन लोगों को प्रोटेक्ट ना कर पाए जो उसके लिए इम्पोर्टेंट हैं। वो नहीं चाहती है कि ऐसा दोबारा हो। तभी स्लज विलन सोचता है कि ये एसिड है और ये लड़की उसकी फ्लूइड से बनी हुई बॉडी का फायदा उठा रही है और ये दोनों फ्लूइड अंदर मिक्स हो जाएंगे। तो स्लज विलन वहां से जाने लगता है। तभी शिंसो उसे रुकने का कहता है। तो स्लज विलन कहता है कि वो इडियट चुप रहे और वो हमेशा जीतने वालों की तरफ रहना चाहता है और स्लज विलन ब्रेन वॉश हो जाता है। देन शिंसो मीना को उसे बचाने के लिए थैंक्स बोलता है। तभी मीना कहती है कि सोजी बदला लेने के बारे में नहीं सोच रहा था और आशिडो सोचती है कि उसे मिस मिडनाइट की क्लासेस पसंद थी और क्योंकि वो वीक है इसीलिए वो डर को समझती है और क्योंकि वो वीक है इसीलिए वो बाकी सभी के क्लोज जाना चाहती थी। और मीना विलन्स से कहती है कि वो लोग और विलन लोग दोनों इस तरह से ही बने हैं। तो विलन कहता है कि भले ही आशिडो कितना भी चिल्ला ले उसकी आवाज माकिया तक नहीं पहुंचेगी और माकिया अब नहीं रुक सकता है। तभी शिंसो ऑल फॉर वन की आवाज में माकिया बोलता है। तो जाइगेंटोमाकिया उस वॉइस को रिस्पॉन्ड करता है और वो ब्रेन वॉश हो जाता है। फिर शिंसो कहता है कि वो इस वॉइस को जाइगेंटोमाकिया तक पहुंचा देगा क्योंकि इसीलिए ही मिस्टर आइजावा ने उसे पढ़ाया है। तभी शिंसो माकिया से कहता है कि वो उन्हें रोके जो हवा में उड़ रहे हैं। तो जाइगेंटोमाकिया हवा में उड़ रहे विलन्स को गिरा देता है। देन शिंसो सोचता है कि उसने पर्सोना कोड्स का यूज करके ऑल फॉर वन की टार्टेरस की रिकॉर्डिंग की वॉइस को रिप्रोड्यूस करा है और उसे बस जाइगेंटोमाकिया से आंसर करवाना था और वो विलन्स की फ्रीक्वेंसी से कंप्लीट नहीं कर रहा था। तभी मिनेटा कहता है कि अब होने नुकी की सॉफ्टनिंग कॉर्क वर्क कर रही है। तो मीना ये सुनकर हैप्पी और वीक हो जाती है। तभी किरिशिमा मीना को पकड़ता है और कहता है कि मीना डिहाइड्रेटेड हो गई है और किरिशिमा आशिडो को सॉरी बोलता है क्योंकि वो इतना यूजलेस है। तो मीना किरिशिमा से कहती है कि उसने उसे अब उसका फेवर लौटा दिया है। फिर किरिशिमा कहता है कि आशिडो को ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी और वो हमेशा उसकी हीरो रहेगी। तभी माउंट लेडी कहती है कि उन्होंने विलन्स को सक्सेसफुली माकिया को ले जाने से रोक दिया है और अब वो जेल ब्रेकर्स और लिबरेशन फ्रंट के मेंबर्स को बांध कर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो सुकाउची माउंट लेडी को ऑल फॉर वन के बारे में बताता है। उसके बाद प्रेजेंट में सुकाउची कहता है कि ये एक गैम्बल है और वो उन थ्रेड्स को कट नहीं होने दे सकते हैं जो कि उन्होंने बड़े मुश्किल से कनेक्ट करे हैं और जो कुछ भी हीरोज के पास है वो सब कुछ वो ऑल फॉर वन पर फेंके। तभी जाइगेंटोमाकिया माउंट लेडी इनाशा और ब्लैक शैडो एक साथ मिलकर ऑल फॉर वन पर अटैक करते हैं। देन जाइगेंटोमाकिया ऑल फॉर वन पर बड़े बड़े पत्थर फेंक कर अटैक करता है जिसे ऑल फॉर वन डॉज कर देता है। तो टोकोयामी बोलता है कि ये कितना बोल्ड है और क्या जाइगेंटोमाकिया से शिंसो अपनी ब्रेन वॉशिंग की मदद से अटैक करवा रहा है। तो हॉक्स कहता है कि यही उनके लिए एक गैम्बल है और माउंट लेडी उन्हें कवर प्रोवाइड कर रही है। पर फिर ऑल फॉर वन सोचता है कि उसे अब पता चल गया है कि आओयामा फैमिली कैसे उसे ट्रिक करने में समर्थ हो गई थी और ये एक मैनिपुलेशन कॉर्क है। तभी ऑल फॉर वन कहता है कि वो ऐसे अपने कार्य करता है। तो हॉक्स सोचता है कि शिंसो की ब्रेन वॉशिंग का इफेक्ट एक लाइट इम्पैक्ट से खत्म हो जाएगा और अगर ये कॉर्क अनडन हो गई तो वो लोग माकिया पर से अपना कंट्रोल खो देंगे। देन जाइगेंटोमाकिया बोलता है कि भले ही अभी ऑल फॉर वन अलग दिख रहा है पर वो ऑल फॉर वन की स्मेल को पहचानता है और वो ऑल फॉर वन को ढूंढ रहा था। तभी ब्लैक शैडो ऑल फॉर वन को पंच करता है। तो जाइगेंटोमाकिया कहता है कि ऑल फॉर वन ने उसे पीछे क्यों छोड़ दिया था। फिर हॉक्स सोचता है कि क्या शिंसो जाइगेंटोमाकिया से बुलवा रहा है पर अभी शिंसो की कॉर्क जाइगेंटोमाकिया पर से हट गई थी और उसने अपनी ब्रेन वॉशिंग दोबारा से जाइगेंटोमाकिया पर अप्लाई नहीं करी है और यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी जाइगेंटोमाकिया अपने पास्ट को याद करता है जिसमें ऑल फॉर वन कहता है कि माय डियर माकिया उसे अब कुछ समय के लिए डिसअपियर होना होगा और बाद में उसका सक्सेसर माकिया को ढूंढेगा और काश वो उसके साथ
साथ रह करके उसे और स्नेह दे पाता। देन जाइगेंटोमाकिया कहता है कि पिछली बार ऑल फॉर वन का सक्सेसर उसकी तरह ही स्मेल कर रहा था और उसकी तरह ही बोल रहा था और वो ये बोल सकता है कि वो डेफिनेटली ऑल फॉर वन ही था और भले ही उसने ऑल फॉर वन पर ट्रस्ट करा था और उसने उसका इंतजार करा था, फिर भी ऑल फॉर वन उसे पीछे छोड़कर भाग गया था। तभी शिंसो सोचता है कि जाइगेंटोमाकिया ही मिडोरिया के बाद अकेला है जो कि उसकी ब्रेन वॉशिंग कॉर्क के खिलाफ लड़ाई कर रहा है। और जब जाइगेंटोमाकिया ब्रेन वॉश्ड भी था तब भी वो धोखा दिए जाने के बारे में गुस्से से बड़बड़ा रहा था, जिसमें जाइगेंटोमाकिया बोलता है कि क्यों मास्टर, क्यों उसने उसे पीछे छोड़ दिया था और इसीलिए उसने टाइम बचा करके जाइगेंटोमाकिया को उसके गुस्से को उबालने दिया था और अब वो यहाँ पर बस एक सेफ्टी मेजर की तरह है। तो ऑल फॉर वन माकिया को देखता है। फिर शिंसो बोलता है कि उसे कई बार लोगों ने कहा था कि ऐसे तो विलन्स अपना काम करते हैं पर उसकी कॉर्क किसी पर्सन के हार्ट को मैनिपुलेट नहीं करती है। तभी जाइगेंटोमाकिया ऑल फॉर वन पर अटैक करता है तो हॉक्स कहता है कि लगता है कि ऑल फॉर वन की स्टोरी के साथ कोई नहीं जा रहा है और जब तक ऑल फॉर वन डिसअपियर नहीं हो जाता है उन्हें मिलकर ऑल फॉर वन पर अटैक्स करते रहना चाहिए। तभी माउंट लेडी जाइगेंटोमाकिया, टोकोयामी और इनाशा ऑल फॉर वन पर अटैक करते हैं। उसके बाद यूए कोफिन के पास के आसमान में एक रिपोर्टर कहती है कि उन्हें फाइट के बीच में नहीं जाना है तो कैमरा वाली लेडी कहती है कि वो अपने सबसे महंगे कैमरे को लेकर आई है और वो एक क्लियर शॉट ले पाएगी भले ही वो कॉम्बैट एरिया से बाहर भी क्यों ना हो और उसे इस बात पर बिलीव नहीं हो रहा है कि वो इतनी हवा में हेलीकॉप्टर को लेकर आई है और शायद वो ये क्रेजी होकर कर रही है। तभी रिपोर्टर कहती है कि हाँ, और जिन लोगों ने उसे ऐसा करने के लिए परमिशन दी है वो लोग भी क्रेजी हैं और उसे लगता है कि उनमें ये इच्छा है लोगों को इस फाइट के बारे में बताने की और उसने सुना था कि वो रेगेड कपड़ों वाला किड यूए हाई स्कूल से है पर वो कई टाइम से रिपोर्टर का वर्क कर रही है, इसीलिए उसे याद है कि इजुकू मिडोरिया स्पोर्ट्स फेस्टिवल से पहले कैसा था और एक साल पहले इजुकू बहुत नर्वस रहता था पर अब इजुकू को देखो। फिर कैमरा वाली लेडी कहती है कि वो लोग यहाँ पर अकेले नहीं हैं तो रिपोर्टर कहती है कि ये लोग इतनी हवा में हेलीकॉप्टर में क्या कर रहे हैं और क्या वो पागल हैं। तभी दूसरी रिपोर्टर कैमरामैन से कहती है कि सॉरी, वो उसे भी अपने साथ ले आई है तो कैमरामैन कहता है कि उसने उसे कुछ करने के लिए फोर्स नहीं करा है। देन पास्ट में वो रिपोर्टर इंडेवर से कहती है कि उसकी मदर जाइगेंटोमाकिया के रास्ते में आने की वजह से सीरियसली इंजर्ड हो गई थी पर हीरोज के एक्सप्रेशन से ऐसा नहीं लगता है कि वो समझते हैं कि ये उनकी गलतियों की वजह से हुआ है। तभी प्रेजेंट में वो रिपोर्टर कहती है कि इसे जर्नलिज्म नहीं कहा जा सकता है और ये उसका पर्सनल ग्रज था, इसीलिए ये भी एक पर्सनल मैटर है। तो कैमरामैन कहता है कि बिजनेस बंद हो गया है और अब उन्हें वैसे भी इस कार्य के पैसे नहीं मिलेंगे, इसका मतलब ये वर्क नहीं है। तभी रिपोर्टर कहती है कि ये बात हीरोज के लिए भी लागू होती है और ये सिर्फ इजुकू मिडोरिया ही नहीं है पर जिन हीरोज ने अपने फ्रेंड्स को फाइट से पीछे हटते हुए देखा था पर फिर भी उन हीरोज ने बैटलफील्ड पर रहना चुना था और वो लोग भी जिनके पास बैटलफील्ड पर रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और बाकी कंट्रीज में ऐसी रिपोर्ट दी जा रही है कि जापान फिनिश हो गया है पर अभी यहाँ पर कई लोग फाइट कर रहे हैं, इसीलिए वो सभी लोगों तक ये बात पहुँचाएगी और भले ही हीरोज यहाँ पर जीते या हारे फिर भी वो लोगों को हीरोज का प्रोसेस और रिजल्ट्स दिखाएगी। और ये वर्ल्ड स्मॉलर हो गया है क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो गए हैं और वो वर्ल्ड को दिखाएगी कि वो लोग अभी फिनिश नहीं हुए हैं। फिर हीरोज ऑल फॉर वन को रोक रहे होते हैं। तभी माउंट लेडी कहती है कि ये भी टूट गया है और रूल उसे दूसरा वेपन दे तो रूल कहती है कि अब यहाँ पर एनिमीज की ही चीजें बची हैं। तभी माउंट लेडी कहती है कि वो कुछ भी यूज कर लेगी जब तक कि वो डीमन लॉर्ड को इससे हिट कर सके। तो टोकोयामी भी ब्लैक शैडो के साथ ऑल फॉर वन को पंच कर रहा होता है। तभी हॉक्स टोकोयामी को सॉरी बोलता है क्योंकि वो सिर्फ उसे यहाँ पर पकड़कर ही रख सकता है। तो टोकोयामी कहता है कि हॉक्स का ये सपोर्ट उसके अल्टीमेट मूव में उसकी हेल्प कर रहा है। देन ऑल फॉर वन माउंट लेडी पर अपनी कॉर्क से अटैक करता है जिससे माउंट लेडी इंजर्ड हो जाती है। तभी जाइगेंटोमाकिया ऑल फॉर वन पर अटैक करने आता है तो ऑल फॉर वन जाइगेंटोमाकिया पर लेजर बीम से अटैक करता है और कहता है कि ये चुनने का समय है। फिर ऑल फॉर वन कहता है कि क्या ये उसकी दूसरी बॉडी का इन्फ्लुएंस है और उसमें कुछ डार्क चीज राइज हो रही है और जितना यंगर वो होता जा रहा है उतना ही हार्ड उसके लिए इसे कंट्रोल करना होता जा रहा है। तभी ऑल फॉर वन अपनी कॉर्क का यूज करके ब्लैक शैडो को हिट करता है तो हॉक्स टोकोयामी को ऑल फॉर वन के अटैक से सेव करता है। तभी ऑल फॉर वन कहता है कि जब वो खुद को इसे सरेंडर कर देता है तो वो अपनी कॉर्क का ज्यादा पोटेंशियल बाहर ला सकता है और उसे पता नहीं था कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग लाइट को प्रोड्यूस कर सकता है। तो किरिशिमा टोकोयामी को देखता है और इनाशा उन्हें मूव करते रहने का कहता है और वो ऑल फॉर वन पर अटैक करता है। तभी ऑल फॉर वन कहता है कि यंग होना ग्रेट है और ऑल फॉर वन सभी हीरोज को डिस्ट्रॉय कर देता है।
और कहता है कि उन्होंने उसे इतना ज्यादा कॉर्नर कर दिया था, इसीलिए वो टोकोयामी की कॉर्क लेगा, इसीलिए हॉक्स को उसके रास्ते से हट जाना चाहिए और वो पहले ही बहुत हार्ड वर्क कर चुका है। फिर ऑल फॉर वन हॉक्स की फियर्स विंग्स कॉर्क ले लेता है और कहता है कि हॉक्स का कॉर्क फैक्टर सड़ रहा है और हॉक्स ने इस कॉर्क से बड़े अच्छे से लड़ाई करी है। तभी हॉक्स कहता है कि ऑल फॉर वन के स्टॉक में जो कॉर्क्स हैं उन्हें रिवाइंड कॉर्क ने एक्सटर्नल की तरह ट्रीट करा है, इसीलिए ऑल फॉर वन की कॉर्क्स रिवाइंड से अफेक्ट नहीं हुई हैं। देन ऑल फॉर वन सोचता है कि हर बार जब वो हर्ट होता है तो रिवाइंड जल्दी वर्क करने लग जाती है। तभी मिनेटा ऑल फॉर वन से कहता है कि उसने डार्क शैडो कॉर्क ले ली तो भी ऑल फॉर वन एक डिल्यूजनल मिडिल स्कूलर बन जाएगा, इसीलिए अगर उसे कोई कॉर्क चुरानी है तो वो उसकी कॉर्क चुराए, इससे ऑल फॉर वन को सबसे ज्यादा कूल हेयर स्टाइल मिल जाएगी और ऑल फॉर वन को टोकोयामी की डार्क शैडो नहीं लेनी चाहिए। तो ऑल फॉर वन जीरो की बातों को याद करता है और कहता है कि ये वीक लोगों की बातें हैं पर अभी हर एक सेकंड मायने रखता है। तभी ऑल फॉर वन एक न्यूज चॉपर को देखता है और कहता है कि लोग इस सीन को देखकर हीरोज पर दोबारा से डिसअपॉइंटेड होंगे और हीरोज कुछ भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाए हैं। फिर ऑल फॉर वन वहां से चला जाता है। तभी हॉक्स कहता है कि अब भी हीरोज के लिए होप है। सो गाइस, यहाँ पर माई हीरो एकेडमिया के 7th सीजन का एपिसोड 18th एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।